जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मैं बताऊंगा कि एकादशी व्रत, एकादशी का दिन क्यों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए बा चावल खाना नहीं चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का ही एक व्रत है, उसमें से एकादशी व्रत बहुत एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत हर 15 दिन के बाद ये व्रत आते हैं और ये एकादशी व्रत हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य जीव को कम से कम एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए। वो हमारा हित के लिए और हमारा परिवार कल्याण के लिए, हमारा इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए फायदा लेगा। जैसे एकादशी व्रत का दिन में चावल, दाल, गेहूं, ये हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। कोई भी प्रकार शस्य जातीय शस्य पदार्थ कुछ भी आज नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत हम लोगों के लिए बहुत स्वस्थ, शरीर के लिए बहुत स्वस्थ रहे, बहुत हेल्दी है। क्योंकि एकादशी 15 दिन अंतर एकादशी व्रत आते हैं और एकादशी व्रत हम लोग यदि एक दिन कुछ फल आहार या कुछ थोड़ा एकादशी का जो आहार है सब्जी जो सब एकादशी का दिन में चलते हैं, जो एकादशी दिन में ही हम लोग ले सकते, जैसे कि कच्चा केला, आलू, पपीता, सब कई एक है। ऐसा नहीं कि एकादशी का दिन व्रत करेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं होगा, मेरा तबीयत बिगड़ जाएगा। ऐसा कोई भी डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। एकादशी दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करते हैं, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति 100% वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, निश्चित रूप से। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारा दुख का कारण हम लोग स्वयं हैं। हम लोग ये कभी समझ नहीं पाते। हमारा जो दुख है हम लोग स्वयं,
थोड़ा सा प्रयास करने से हम लोग इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं। गधा की भांति हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। शास्त्र में कहा है मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीव है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीव। और मनुष्य जीवात्मा को एकादशी व्रत पालन करना अनिवार्य है। एकादशी का एक दिन घटना हुई थी। भगवान यमराज का पास चले गए थे। एक दिन भगवान यमराज का पास गए थे। तो यमराज क्या है? यमराज एक महाजन है। ऐसे हम लोगों को द्वादश महाजन है। शास्त्र में बहुत इसका अच्छे से विश्लेषण से है। तो द्वादश महाजन से एक महाजन है यमराज। तो ये द्वादश महाजन जैसे स्वयंभू, नारद ब्रह्मा, शंभु जैसे शिव जी शंभु, इसी प्रकार प्रहलाद महाराज, ऐसे जनक, जैसे भीम, इस प्रकार बहुत ही जैसे भीम, कुमार, विष्णु कुमार, कपिल कुमार, जो चार कुमार जो समय सनातन, चार कुमार कपिल, मनु, वैशाखी, सुखदेव गोस्वामी, वासुदेव जो है, बलि महाराज और यमराज। ऐसा द्वादश महाजन है। द्वादश महाजन में से एक महाजन है यमराज। तो यमराज के पास भगवान गए हैं। तो यमराज के पास जब भगवान गए थे तो यमराज बहुत आनंद में एकदम भगवान की कीर्तन कर रहा था, भजन कर रहा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यमराज भगवान को आने का संवाद मिलने से और उसी टाइम से यमराज कीर्तन करने लगा। भगवान धीरे यमराज के पास पहुंचा और यमराज कीर्तन कर रहा था। बहुत अच्छा से आनंद से भगवान यमराज कीर्तन कर रहा था और कीर्तन करने लगा। तो भगवान ऐसे ही भगवान यमराज को मतलब यमराज भगवान को देख के प्रणाम किया। लेकिन जब भगवान यमराज को प्रणाम करने लगा तो एक उसी वक्त एक बहुत ही शब्द अनुभव कर रहे थे, सुन रहे थे। एक शब्द, एक आवाज, जैसे कोई पुकार रहा है, चिल्ला रहा है,
जैसे कोई किसी को कष्ट होता है, किसी को दर्द होता है तो जिस प्रकार से चिल्लाते रहते हैं, उसी प्रकार तो भगवान उसी वक्त भगवान सुन पा रहा था। तो ऐसे जोमलाई के वो दक्षिण द्वार से, जोमलाई का दक्षिण द्वार से एक कोई रोने का मतलब कोई रो रहा है, कष्ट से पुकार रहा है, ऐसे आवाज़ आ रही है भगवान का कर्णों में। भगवान को कानों से भगवान वो सुन रहा था। जैसे ही कोई दर्द से वो बहुत चिल्ला रहा है, कोई दर्द से शब्दों कर रही है, तो भगवान यमराज को पूछा कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहा है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो भगवान यमराज को जब पूछा, यमराज बोल रहे थे कि वो नरक से आ रहा है ये शब्द, प्रभु ये नरक से ये शब्द आ रहा है। भगवान पूछा क्यों ये नरक से आ रहा है शब्द। तो यमराज बोल रहा है कि ये पापी जो पापी हैं, तो वहाँ पे जो सब है सब पापी भरा हुआ है, सब पापी, और इसलिए उनको हम पीड़ा दे रहे हैं और वो सब पाप कर्म का फल भोग रहे हैं। जो पाप किए हैं उसी को उस पाप का फल के अनुसार उनको दंड मिल रहा है। ये यमराज भगवान के इसी प्रकार बोल रहे हैं। तो भगवान सोचने लगा, अरे ये तो हमारा ही अंश है, तो इसलिए भगवान सोचने लगा ये तो हमारा अंश है। भगवान इन लोगों को उद्धार की एक रास्ता सोच रहे थे भगवान, कि इन लोगों को उद्धार करने के लिए कुछ उपाय निकालना होगा। तो भगवान और उसी वक्त भगवान क्या किया, एक ऐसे बहुत ही ऐसे एक नारी सृष्टि किए हैं जो बहुत ही खूब सुंदर एक रमणीय नारी, वो उर्वशी रमणीय नारी भगवान ठीक किए हैं। इस ही भगवान ठीक की जो ये जो नारी, ये नारी का भगवान नाम दिए हैं कि एकादशी जिनका नाम रखा है, उनका नाम रखा है एकादशी। एक अद्भुत नारी जो उनका नाम भगवान ने रखा है एकादशी। तो बोले हैं कि एक ये इस ही में जो व्यक्ति इस एकादशी दिन व्रत पालन करेंगे वो ये नरक पीड़ा से मुक्त होगा। जो एकादशी व्रत पालन करेंगे वो नरक पीड़ा से मुक्त हो पाए। यही सब सुन के व्रत पालन करने लगा वहाँ पे। तो एकादशी व्रत पालन करने लगा हो, सब शुरू किया ऑलरेडी एकादशी व्रत पालन करना। तो उसके बाद ही एकादशी व्रत पालन करते करते यमराज का जो जमलाय है, जमलाय पूरा खाली हो गया।
और जब खाली हो गया तो यमराज तो बहुत आनंद में भगवान के नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और यमराज सोचते हैं मेरे पास कोई सेवा नहीं है, मैं सिर्फ भगवान का नाम लेते रहूँगा, मेरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करना नहीं होगा मेरे को। ये सब सुन के बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो सब कर्म और मेरा नहीं करना होगा। जैसे किसी का कोई सेवा है तो कोई दूसरा आके उनका सेवा करती है, और किसी का कर्म कर दिए तो क्या होता है, वो बहुत आनंद अनुभव करते हैं, अरे वाह मेरा एक काम हो गया, कोई भी किसी का कोई चीज़ हो जाती है। उसी प्रकार बहुत ही चीज़ है समझने का, जो यमराज ये आनंद से वो नृत्य कर रहे हैं कि मेरा बहुत आनंद से वो नृत्य कर रहा है कि मेरा ये कर्म और नहीं करना होगा। तो उन्होंने सिर्फ कीर्तन करने लगे हैं और पाप पुरुष का एक महा विपद आ गया उसी टाइम। पाप पुरुष क्या है, सब प्रकार जो पाप वहन करते हैं वो है पाप पुरुष। जो सब प्रकार की पाप वहन करते हैं वो है पाप पुरुष। तो सब प्रकार जो पाप लेके, जैसे समझ जाए जो पाप पुरुष का जो उत्पत्ति हुआ है, जैसे ब्रह्मा हत्या उनका शेर है, जो पाप पुरुष जो जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, जिस प्रकार ब्रह्मा जो हत्या है, ब्रह्म हत्या उनका शेर है। जैसे गौ हत्या करना, गौ हत्या ब्रह्मा हत्या की बराबर होता है। ब्रह्मा को लगे तो 33 कोटि देवताओं को ये गौ हत्या, गौ माता का ये करने के लिए, काटने के लिए उनका अपराध लगता है, और वो बहुत गहरी गहरी अंधकार में प्रवेश करता है। लेकिन ये जीवात्मा कभी जानते नहीं, जीवात्मा कभी भी जानते नहीं। तो ये इसी प्रकार वो अभी पाप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी नहीं कर रहा है, कोई भी पाप अभी नहीं कर रहा है, पाप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत चिंतन है। पाप पुरुष का बहुत खराब समय चल रहा था उसी टाइम, क्योंकि सबको अलग अलग खराब टाइम आते हैं। पाप पुरुष को भी खराब टाइम आ रहा है। तो क्या हुआ, अभी एक दिन पाप पुरुष भगवान के पास आ गए। भगवान के पास आके भगवान की स्तुति करने लगा और भगवान को प्रणाम करके तो भगवान पूछे, हमारा ये भगवान उनको बोल रहे हैं यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है, और तुम्हारा ये मतलब ऐसा क्यों हो गया। तो पाप पुरुष ने कहा, भगवान जब से आप एकादशी व्रत शुरू किए हैं तब से अभी पाप बहुत कम हो गया, कोई पाप नहीं कर रहा जब से आप एकादशी व्रत शुरू किए। तो भगवान सुन रहे हैं, और उसी कारण ये पाप पुरुष का हालत हो गया। पाप पुरुष बोल रहा है, इसी के कारण मेरा हालत, ये अवस्था मेरा हो गया। तो ये मैं तो आपका एक बोल रहे हैं एकादशी व्रत, जो पाप पुरुष हैं, पाप पुरुष बोल रहे हैं, मैं तो एक आपका एक सृष्टि हूँ। तो मेरे को तो बचने के लिए एक उपाय, भगवान मेरे को बचने के लिए एक उपाय आप दिलाइए। भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, भगवान तो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम एक उपाय निकाल देंगे।
तो एकादशी का दिन भगवान ने आदेश किया आप पुरुष को, जो एकादशी का दिन तुम अन्नों का अंदर घुस जाओ, अन्नों का अंदर तुम प्रवेश करो। आप पुरुष लेकर तो आप पुरुष को आदेश किया भगवान, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति, भगवान कहा कोई व्यक्ति कोई भी पाप ना करके एकादशी का दिन कोई व्यक्ति यदि कोई भी पाप नहीं किया, मान लीजिए आप कोई पाप नहीं किया, तो एकादशी का दिन यदि आप अन्न ग्रहण करेंगे तो समस्त पाप का आप उसका जिम्मेदारी हो गया। तो क्योंकि पाप पुरुष को भगवान पाप पुरुष को आदेश दिए हैं कि अन्नों का अंदर प्रवेश करने के लिए, तो पाप पुरुष अन्न का अंदर प्रवेश किया। और एकादशी के दिन क्योंकि यदि कोई अन्न ग्रहण करेगा तो ये खाएंगे वो व्यक्ति समस्त पाप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप पूछेगा जैसे दाल, चावल, सरसे, बहुत सही है इसे, लेकिन एकादशी की छोड़ के जो पाप कर रहा है वो तो रुक जाएगा। जो पाप कर रहे हैं वो पाप रुक जाएगा। एकादशी व्रत यदि कोई करेंगे तो वो पाप ये होगा, उनको अपराध से मुक्त हो जाएगा। जो इस चीज को एकादशी व्रत को अच्छे से पालन करेंगे और बिल्कुल कभी भी एकादशी का दिन अन्न नहीं ग्रहण करना। तो एकादशी का दिन छोड़ के यहाँ पे बताया कि शास्त्र में एकादशी का दिन छोड़ के जो सब पाप कर्म नहीं किए हैं वो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न ग्रहण करेंगे या पंचशस्य पदार्थ ग्रहण करेंगे तो उनको पाप जरूर लगेगा, पाप का भागीदार होगा। कुछ ना करके भी उनको पाप का भागीदार होने पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये व्रतों का अच्छा से पालन करना और साथ ही साथ हरिनाम का जप करना। हरिनाम का जप क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग बहुत ही अपराध करते हैं जाने अनजाने में, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करिए। और ये भी सुन लीजिए कि हम लोग अपराध करेंगे और एकादशी व्रत पालन करेंगे, ये भी बहुत खतरनाक है। ये भी कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को जितना, क्योंकि हम लोग जो कर्म करेंगे उसी हिसाब से हम लोग को आगे का जीवन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परमानेंट या चिरस्थायी नहीं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में वो परमानेंट नहीं, ये मृत्यु लोक है, ये अविनाशी विनाश करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पे परमानेंट है। हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा से
परिक्रम करके भगवान के पास जाएंगे। कहिए काम तो कुछ ब्रह्मांड में। तो हरे कृष्ण, मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप लोग जरूर एकादशी को पालन करिए और अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मेरा शुभकामनाएं है आप लोगों को प्रति, और साथ साथ रहिए। हम आगे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ और अच्छा आप लोगों को साथ शेयर करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस दिव्य ज्ञान को। हरे कृष्ण।